स्वागत है आपका अ फैंटास्टिक ओशन में। जैसे सागर की गहराई में अनमोल मोती छुपे होते हैं, वैसे ही हमारा हर वीडियो आपको देगा कुछ अनमोल सीख और विचार। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपका फोन आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, वही फोन जिसे आप दिन में 100 बार उठाते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि आप बस 5 मिनट इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करना चाहते हैं और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया? ये जादू नहीं है, ये साइंस है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमें इस्तेमाल नहीं करने देते, बल्कि हमें इस्तेमाल करते हैं। एक नोटिफिकेशन की टिंग सुनते ही आपका ध्यान खिंच जाता है, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही ट्रेन हो चुका है। ये ऐप्स आपके दिमाग में ऐसा जाल बिछाते हैं कि आप चाहकर भी निकल नहीं पाते। लेकिन सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या आप इससे बाहर निकल सकते हैं? आज इस वीडियो में हम सोशल मीडिया की लत, दिमाग पर उसके असर और उससे बचने के छोटे-छोटे तरीकों को गहराई से समझेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। कभी ऐसा हुआ है कि फोन उठाया था बस एक नोटिफिकेशन देखने के लिए, लेकिन फिर घंटों तक हाथ से छूटा ही नहीं? चलिए आज इसी डिजाइन के पीछे का सच जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ये एक ऐसा एहसास है जो हम सब ने महसूस किया होगा, है ना? बस सोचा था कि 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया देखेंगे और पता ही नहीं चला कि कब घंटे बीत गए। लेकिन पता है, ये सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन काम कर रहा है। ये कहानी करण की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सब की भी है। 10वीं क्लास में पहला फोन मिलने से लेकर फेसबुक पर दोस्तों से जुड़ने और फिर रील्स की कभी ना खत्म होने वाली दुनिया में खो जाने तक का सफर, ये दिखाता है कि कैसे सोशल ऐप्स धीरे धीरे हमारी आदत से हमारी लत बन जाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? इसका जवाब छिपा है उस अदृश्य बनावट में, उस इनविजिबल आर्किटेक्चर में जो हमें स्क्रॉल करते रहने के लिए ही बनाया गया है। और इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है डोपामाइन। ये हमारे दिमाग का वो केमिकल है जो हमें किसी अच्छे काम के लिए इनाम देता है, हमें अच्छा महसूस कराता है। ये एक तरह से दिमाग का शाबाश कहने का तरीका है। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि हमारे दिमाग के लिए लगातार स्क्रॉल करने से मिलने वाली खुशी का ये जो एहसास है ना, वो जुए या ड्रग्स से मिलने वाले एहसास से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। जी हां, ये हमारे दिमाग को ठीक उसी तरह से हिट करता है। और ये प्लेटफॉर्म्स हमारे दिमाग के इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए कई साइकोलॉजिकल हैक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो लाल रंग का नोटिफिकेशन डॉट एक अर्जेंसी पैदा करता है। अगली वीडियो में क्या होगा, ये सस्पेंस हमें बांधे रखता है। और दोस्तों के मैसेज का जवाब देने का जो सामाजिक दबाव होता है, वो हमें बार बार ऐप पर वापस खींच लाता है। जरा इस नंबर को देखिए, 2156। ये लॉस अवर्जन यानी कुछ खोने के डर का सबसे बड़ा सबूत है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक बंधन है जो लोगों को रोज प्लेटफॉर्म पर आने के लिए मजबूर करता है, सिर्फ इसलिए ताकि ये नंबर टूटकर 0 ना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों किया जाता है? तो इन डिजाइन्स के पीछे की वजह पूरी तरह से फाइनेंशियल है। जैसा कि नताशा शुल कहती हैं, ऑनलाइन दुनिया में कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि किसी प्रोडक्ट पर लोगों का ध्यान कितना है। मतलब एक ऐप की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि वो कितना काम का है, बल्कि इससे कि वो कितना चिपकू यानी स्टिकी है। तो असली खेल यहां है। ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल देखिए विज्ञापनों पर चलता है। और इसका एक सीधा सा मतलब है, अगर हम किसी चीज के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं तो हम खुद ही प्रोडक्ट हैं। या और भी सही कहें तो हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन वही असली प्रोडक्ट है जिसे बेचा जा रहा है। लेकिन इस डिजाइन की, इस अंतहीन स्क्रॉल की असली कीमत क्या है? चलिए अब ये देखते हैं कि असल दुनिया में हमें इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। 194 मिनट औसतन भारत में हर व्यक्ति रोजाना इतना समय सोशल मीडिया पर बिताता है। ये दिन के 3 घंटे से भी ज्यादा है। सोचिए, ये वो समय है जो किसी और काम, किसी हॉबी या अपनों के साथ बिताया जा सकता था। और इसका असर इकरा जैसे स्टूडेंट्स पर साफ दिखता है। वो जो कभी अपनी क्लास की टॉपर हुआ करती थीं, आज उन्हें इस बात का गहरा अफसोस है कि उनकी जिंदगी जैसे पटरी से उतर गई है। और सिर्फ पढ़ाई ही क्यों, हमारे शौक भी पीछे छूट रहे हैं। गौरव को ही देख लीजिए, एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर जो अब रियाज करने का ना तो समय निकाल पाते हैं और ना ही मन। और इसके परिणाम बहुत गहरे हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डाल रहे हैं।
मानसिक रूप से देखें तो हमारा फोकस कम हो रहा है, चिंता बढ़ रही है। सामाजिक तौर पर असली रिश्तों की जगह अकेलापन ले रहा है। और शारीरिक रूप से भी ये हमारी नींद और सेहत पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। साइकोलॉजी में इसे ऑब्जेक्टिव सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब है कि लोग खुद को अपनी नज़रों से नहीं बल्कि दूसरों की नज़रों से देखने लगते हैं, और वहां किसी की कीमत इस बात से तय होती है कि उसे कितने लाइक्स और कमेंट्स मिले। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस डिज़ाइन के गुलाम बने रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए एक साफ और प्रैक्टिकल रास्ता मौजूद है। देखिए, कंट्रोल वापस पाने की शुरुआत कुछ जानबूझकर उठाए गए कदमों से होती है, जैसे कुछ दिनों के लिए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से पूरी तरह दूरी बनाना ताकि दिमाग रीसेट हो सके, ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाना ताकि उन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो, और स्क्रोलिंग की जगह व्यायाम या किसी हॉबी को अपनाना जो हमें असल में खुशी दे। और आखिर में ये पूरी यात्रा इस बात को मानने से शुरू होती है कि हम असहाय नहीं हैं। इस लत लगाने वाले डिजाइन के खिलाफ हमारी अपनी इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा हथियार है। ऑटो पायलट मोड से बाहर निकलना बिल्कुल मुमकिन है अगर सच में चाहा जाए। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। ये प्लेटफॉर्म्स हमारा ध्यान खींचने के लिए ही बनाए गए हैं, ये तो तय है। तो अब सवाल यह है कि हम अपने इस सबसे कीमती संसाधन यानी अपने ध्यान की असली कीमत क्या तय करते हैं। तो दोस्तों, आज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन अ फैंटास्टिक ओशन की लहरें कभी थमती नहीं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली मुलाकात तक खुश रहिए और बहते रहिए।